14 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त था, जब एक बिजनेसमैन का परिवार एक फैमिली फंक्शन से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने ऐसा मंजर होगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। जब वे घर के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें घर का माहौल कुछ अजीब सा लगता है। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी बेटी रिया, जिसको वे घर पर अकेला छोड़कर गए थे, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबराए हुए माता पिता ने पूरे घर में उसे आवाजें दी, हर कमरे में देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर जब वे रिया के बेडरूम में पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। रिया बेड पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना किसी हलचल के। इस दृश्य ने तो रिया की फैमिली को पूरी तरह झकझोर दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि रिया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह बिल्कुल नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी थी। रिया को ऐसी हालत में देखकर परिवार को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, या यह एक हादसा था, या यह कोई बीमारी थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं एमएस नाइट। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही क्राइम, मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना कानपुर के शिवराजपुर की है। दिसंबर 2024 की इस सर्द रात ने एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया था। जैसे ही घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी रिया अब इस दुनिया में नहीं रही तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्होंने घबराते हुए पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। घर के अंदर का मंजर देखकर पुलिस तुरंत समझ गई कि यह कोई सीरियस मैटर है। जांच आगे बढ़ी और थोड़ी ही देर में फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। जांच में जुटी टीम ने हर छोटे बड़े सुराग को खंगालना शुरू किया। तभी उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया था। दरअसल रिया के कमरे के एक कोने में एक टैबलेट का रैपर पड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण टैबलेट नहीं थी। ये वही गोलियां थी जो आमतौर पर पुरुष अपनी इंटीमेसी के दौरान सेक्स पावर और स्टैमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अब शक की सुई एक नई दिशा में घूम गई थी। थोड़ी और जांच के बाद पुलिस को रिया की बॉडी के पास एक प्रोटेक्शन भी मिलता है। यह देखकर पूरा मामला धीरे धीरे क्लियर होने लगा था, लेकिन असली सस्पेंस तब पैदा हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि रिया के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई है, यानी जो कुछ भी हुआ उसमें रिया की सहमति थी। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर यह सब आपसी सहमति से हुआ था तो फिर रिया की मौत कैसे हुई? क्या यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? पूरा परिवार सदमे में था। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी की जिंदगी में अचानक से यह सब कैसे हुआ। लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस के पास इस मामले को सुलझाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस के पास केवल दो रास्ते थे, या तो किसी चश्मदीद की तलाश की जाए या फिर छोटी से छोटी चीज को सुराग बनाकर इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी को सुलझाया जाए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस घर के सभी फैमिली मेंबर्स और पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस के पास अब एक आखिरी उम्मीद बची थी और वो थी रिया के कॉल डिटेल्स। जैसे ही पुलिस ने रिया की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था और वो नाम था
कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। दरअसल शोभित ही वो इंसान था जिससे रिया लगातार फोन पर बात कर रही थी। पुलिस अब बिना देर किए शोभित को ट्रैक करना शुरू कर देती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस शोभित से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन पुलिस जानती थी कि शोभित इस मामले में किसी ना किसी तरह से जरूर इन्वॉल्व था। उसे कड़ी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया और जैसे जैसे सवालों का शिकंजा कसता गया, सच की परतें खुलती चली गई। पूछताछ के दौरान शोभित ने कबूल किया कि वह और रिया एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं और कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शोभित ने आगे बताया कि वे दोनों हमेशा से अकेले में मिलने का मौका तलाश रहे थे और फिर आया 13 दिसंबर 2024 का दिन। उस रात रिया की पूरी फैमिली एक फैमिली फंक्शन के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन रिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उसने तरह तरह के बहाने बनाए कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और किसी तरह परिवार को अपनी बात के लिए मना लिया कि वह घर पर अकेली रुक जाएगी। रिया की फैमिली को भी लगा कि बस एक रात की ही तो बात है, तो वे निश्चिंत होकर रिया को घर पर अकेला छोड़कर फंक्शन में चले गए। लेकिन जैसे ही घर के लोग फंक्शन में चले जाते हैं तो रिया तुरंत ही फोन करके अपने बॉयफ्रेंड शोभित को घर पर बुला लेती है। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल शोभित के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। वह पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा था, इसीलिए उसने अपने दोस्त से सलाह ली कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के बुलाने पर उससे मिलने जा रहा है, तो इस मौके पर उसे क्या क्या चीजें चाहिए। उसके दोस्त ने उसे बताया कि सबसे पहले तो उसे प्रोटेक्शन लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिजिकल होंगे तो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो सकती है और वह फंस सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ वह इस चीज से बच जाएगा। फिर उस दोस्त ने उसे कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया जो उसे अपनी पहली मुलाकात में इस्तेमाल करने के लिए लेनी चाहिए, जिनका इस्तेमाल पुरुष सेक्स पावर और स्टैमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। इन टैबलेट्स का नाम तो ना उसे और ना ही उसके दोस्त को ठीक से पता था, लेकिन उसके दोस्त ने बस यही कहा कि ये चीजें तुम्हें किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। इसके बाद शोभित एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और शाम होते होते वह प्रोटेक्शन और टैबलेट्स लेकर रिया के घर पहुंच गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। रिया अकेली थी और शोभित ने जैसा सोचा था वैसा ही अपने प्लान को अंजाम दिया। टैबलेट्स लेने के बाद दोनों के बीच इंटीमेट के पल शुरू हो जाते हैं। 13 दिसंबर की रात और सर्दी का मौसम, इसका असर रिया पर बहुत गहरा पड़ा। शोभित ने रिया को पूरी रात बिना कपड़ों के रखा, और वह भी इतने कड़ाके की सर्दी में। रात के करीब 8:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक रिया और शोभित दोनों ने बिना कपड़ों के पूरी रात एक साथ बिताई। टैबलेट्स के असर की वजह से शायद शोभित का मन भर नहीं रहा था। कई बार इंटीमेट होना और ऊपर से ज्यादा सर्दी रिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही थी, जिसकी वजह से रिया की हालत खराब होने लगी थी। रिया की बिगड़ती हालत देखकर शोभित ने एक चूल्हा जलाया ताकि रिया को थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन ठंड और टैबलेट्स का असर दोनों ही रिया के शरीर को कमजोर कर रहे थे। जब सुबह करीब 3:30 बजे रिया की हालत और खराब हो गई तो शोभित घबरा गया और रिया को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। अब रिया अकेली और ठंड से पूरी तरह से बेहाल थी। जब सुबह 6:30 बजे रिया की फैमिली घर पहुंची तो उन्होंने रिया का शरीर हिलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पूरी तरह अकड़ चुका था। ठंड ने उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी थी कि उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस ने पूरी जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, जिसमें साफ साफ ये सामने आया
कि जो कुछ भी हुआ वह रिया की अपनी मर्जी से हुआ था। उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई थी, बल्कि वो जो भी कदम उठा रही थी उसमें उसकी सहमति थी। जांच में सभी तथ्यों ने यही पुष्टि की कि यह सब एक साधारण मामला था जो समय के साथ और परिस्थितियों के चलते बिगड़ गया था। कुल मिलाकर सेक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से रिया के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन टैबलेट्स की वजह से भी रिया के शरीर पर बुरा असर पड़ा था। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स और स्कूल को भी बच्चों में सेक्स एजुकेशन को लेकर जागरूक होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को जिम्मेदार, समझदार और सुरक्षित व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है, जिससे वे अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकें और कुछ भी गलत करने से बच सकें। आई होप आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।